वैसे गाइस आज की हमारी हॉरर स्टोरी बहुत ही ज्यादा छोटी है। वैसे मुझे अच्छी लगी तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। वैसे सच में अच्छी है यार। और अभी मैं तुम लोगों को उस बंदे की जगह पर रहकर स्टोरी बताऊंगा जिसने हमें ये स्टोरी बताई है। बात आज से करीब 55 साल पहले की है, जो कि मेरे दादाजी के साथ हुई थी। और ये घटना मेरे दादाजी के साथ तब हुई थी जब मेरे दादाजी जवान थे, मतलब हमारे जैसे थे। और उन दिनों दादाजी गांव में खेती किया करते थे। एक दिन की बात है जब मेरे दादाजी अपने दोस्तों के साथ बातें वगैरह कर रहे थे। बातों बातों में ही दादाजी को ये पता चला कि गांव में फसल की चोरियां हो रही है। मतलब कि जो गांव में खेती वगैरह होती है और वहां पर जो फसल होती है उन्हें लोग चोरी करके ले जाते हैं। उन सारी बातों को सुनने के बाद दादाजी थोड़े बहुत परेशान हो गए। फिर दादाजी ने सोचा कि क्यों ना आज रात खेतों में पहरेदारी की जाए, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर फसलें चुरा कौन रहा है। अब बस इंतजार था तो रात होने का, क्योंकि रात होते ही अपने दादाजी जाने वाले थे चोर को पकड़ने। अब वो चोर को पकड़ पाए कि नहीं वो तो आगे ही पता चलेगा। ओके, तो रात होते ही अपने दादाजी चल पड़े खेतों की ओर, और वो एक चटाई और एक पानी की बोतल अपने साथ लेकर जा रहे थे। खेतों में पहुंचने के बाद दादाजी ने चटाई बिछाई और वहां पर बैठ गए। और आसपास देखते देखते कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अभी दादाजी की आंख लगे बस थोड़ा ही समय हुआ था कि तभी एक तेज आवाज के चलते उनकी आंख खुल गई। दादाजी ने आंख मिचते हुए अपने आसपास देखा तो उन्हें वहां पर उनके अलावा और कोई नहीं दिखा। और फिर दादाजी अपने बिस्तर पर वापस से जाकर लेट गए। दादाजी अभी बिस्तर पर बस लेटे ही थे कि तभी उन्हें वही आवाज वापस से सुनाई दी। उसी आवाज को वापस से सुनकर दादाजी अपनी चटाई से उठे और अपने आसपास देखने लगे। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद दादाजी को एक औरत दिखी जो कि बहुत परेशान लग रही थी और वो रो भी रही थी। दादाजी ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हो। उस औरत ने कहा कि उधर किसी ने फांसी लगा ली है। मतलब कि उसका सीधा सा मतलब यही है कि किसी ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर अपने दादाजी चौंक गए और उस औरत के साथ उसकी बताई जगह पर जाने लगे। दादाजी उस औरत के साथ कुछ दूर चले ही थे कि तभी वो औरत अचानक से रुक गई और सामने की ओर इशारा करने लगी। और जब दादाजी ने उस पेड़ की तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पेड़ पर वही औरत लटकी थी जो कि दादाजी को यहाँ पर लेकर आई थी। मतलब कि ये कैसे हो सकता है। दादाजी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जब दादाजी ने उस औरत पर नजर डाली जो उनको वहां पर लेकर आई थी, उसकी शक्ल देखकर दादाजी की फटके हाथ में आ गई। फिर दादाजी ने वापस रख दी। आई नो अभी थोड़ा बहुत हॉरर माहौल बन रहा है और मैं यहाँ पर फनी चीजें तुम लोगों को बता रहा हूँ, तो लेट्स गो अपनी स्टोरी पर चलते हैं। उस औरत की आंखें अचानक से सफेद हो जाती और लाल हो जाती थी कि तभी वो औरत दादाजी का गला दबाने के लिए अपने हाथ आगे करने लगी। अभी उस औरत ने बस अपने हाथ ऐसे किए ही थे कि तभी वो अचानक से दूर जाकर गिरी और हवा में गायब हो गई। दादाजी को उस टाइम पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच दादाजी ने अपने गले पर हाथ फेरा और पाया कि उनके गले में एक ताबीज है जो कि उन्हें बाजार से मिली थी। और शायद उस ताबीज की वजह से ही दादाजी की मौत टल गई थी। तो क्या वो औरत दादाजी को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस औरत ने फांसी क्यों लगाई होगी, मतलब आत्महत्या क्यों की होगी? वेल, इसका जवाब तो अपने पास नहीं है। तो बस आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर से बताना तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा।